एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस का नाम सुनते ही यही नाम आता है। उनका जन्म 1879 में उल्म, जर्मनी में हुआ था। बचपन से ही आइंस्टाइन क्यूरियस और इंडिपेंडेंट थिंकर थे। उन्हें अपने फादर के दिए हुए कंपास ने बहुत अट्रैक्ट किया। कंपास की सुई जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती थी, उसने यूनिवर्स को समझने की उनकी लाइफ लॉन्ग पैशन को जगाया। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन स्कूल में उन्हें दिक्कत होती थी। रोट लर्निंग और स्ट्रिक्ट टीचिंग स्टाइल से उन्हें प्रॉब्लम थी। उनका इंडिपेंडेंट नेचर अक्सर अथॉरिटी से टकराता था। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आइंस्टाइन की ब्रिलियंस सबसे ऊपर थी। उन्होंने खुद कैलकुलस सीखा और फिलॉसफी और साइंस की बुक्स पढ़ी। इन अर्ली एक्सप्लोरेशंस ने उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क की फाउंडेशन राखी। 1905 में 26 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना अन्नुस मिराबिलिस यानी मिरेकल ईयर एक्सपीरियंस किया। यह साल उनकी जिंदगी और साइंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। स्विट्जरलैंड के बर्न में एक पेटेंट क्लर्क की जॉब करते हुए उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए, जिन्होंने फिजिक्स में रेवोल्यूशन ला दी। यह पेपर्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि उन्होंने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। एक पेपर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था, जिसे पता चला कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। यह डिस्कवरी सिर्फ थियोरेटिकल नहीं थी, बल्कि इसने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर सेल्स के लिए भी रास्ता बनाया। इस वर्क के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। यह अवार्ड उनकी ब्रिलियंस और उनके काम की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरे पेपर में उन्होंने अपना फेमस इक्वेशन E = mc² इंट्रोड्यूस किया। यह इक्वेशन सिंपल लगती है, लेकिन इसने एनर्जी और मास के बीच के डीप कनेक्शन को समझाया। इस सिंपल से फॉर्मूला ने एनर्जी और मास के बीच के डीप कनेक्शन को समझाया। यह कंसेप्ट आज भी न्यूक्लियर फिजिक्स और एनर्जी रिसर्च का फाउंडेशन है। इसने न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट की फाउंडेशन राखी। आज हम जो न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक एनर्जी देखते हैं, उसकी जड़ आइंस्टाइन के इस काम में है। 1905 में आइंस्टाइन के पेपर्स ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज को चैलेंज किया और रिसर्च के नए फ्रंटियर्स खोल दिए। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज को चैलेंज किया और रिसर्च के नए फ्रंटियर्स खोल दिए। यह पेपर्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और फ्यूचर रिसर्च के लिए भी रास्ता बनाया। वो यंग पेटेंट क्लर्क एक साइंटिफिक सुपरस्टार बन गए थे। उनकी डिस्कवरीज ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया और उनका नाम हमेशा के लिए साइंस के इतिहास में लिख दिया। आइंस्टाइन ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जारी रखा और 1915 में अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दी। आईएसएस रेवोल्यूशनरी थ्योरी ने ग्रेविटी को रिडिफाइन किया। इसने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की फैब्रिक में मास और एनर्जी की वजह से होने वाले कर्वेचर की तरह डिस्क्राइब किया। जनरल रिलेटिविटी ने एस्टोनिशिंग प्रेडिक्शंस किए। इसने प्रेडिक्ट किया कि लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स की अराउंड बेंड होगा, एक ऐसा फिनोमेनन जिसको 1919 में सोलर इक्लिप्स के ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस में कंफर्म किया गया। इस कॉन्फर्मेशन ने आइंस्टाइन को इंटरनेशनल फेम दिलाया। जनरल रिलेटिविटी का यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। यह ब्लैक होल्स, कॉस्मोस के एवोल्यूशन और टाइम की नेचर को स्टडी करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आइंस्टाइन का एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने उन्हें रिकॉग्निशन और प्रेस्टिजियस एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स दिलाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग और स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में पोजीशंस होल्ड की। 1914 में आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर और काइजर विल्हेल्म इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। आईएसएस प्रेस्टिजियस पोजीशन ने उन्हें अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज और फ्रीडम दी, लेकिन बर्लिन में उनका टाइम कम ही रहा। 1930s में नाज़ी जर्मनी का राज ने आइंस्टाइन, जो एक जूविश पैसिफिस्ट था, को यूनाइटेड स्टेट्स भागने पे मजबूर कर दिया। वो प्रिंसटन, न्यू जर्सी में सेटल हो गए, जहां वो इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी ज्वाइन कर लिए। सेक्शन 5 बियॉन्ड द ब्लैकबोर्ड, आइंस्टाइन्स पब्लिक लाइफ। आइंस्टाइन सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक पैशनेट ह्यूमैनिटेरियन और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने वॉर, रेसिज्म और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पीस और अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी फेम का यूज किया। आइंस्टाइन ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के वोकल सपोर्टर थे और पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश होमलैंड के लिए एडवोकेट करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनाने की ऑफर भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
आइंस्टाइन की फेम और सोशल इश्यूज पे बोलने की विलिंगनेस ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। वो अपने प्लेटफॉर्म की पावर को समझते थे और इसका यूज पीस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए करते थे। सेक्शन 6 क्वर्क्स ऑफ जीनियस। अपनी साइंटिफिक ब्रिलियंस के अलावा आइंस्टाइन अपनी क्वर्की पर्सनैलिटी और अनकन्वेंशनल हैबिट्स के लिए भी जाने जाते थे। उनकी अजीब और अनोखी आदतें उन्हें और भी दिलचस्प बनाती थी। वो सॉक्स पहनना पसंद नहीं करते थे और अक्सर उनके बाल बिखरे हुए रहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि सॉक्स पहनने से उनके पैरों में छेद हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने सॉक्स पहनना छोड़ दिया। वो एक पैशनेट वायोलिनिस्ट थे और बिलीव करते थे कि म्यूजिक यूनिवर्स से एक यूनिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उन्होंने वायोलिन बजाना अपनी माँ से सीखा था और ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो शायद मैं म्यूजिशियन होता। म्यूजिक मेरी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं अक्सर म्यूजिक में सोचता हूँ। जब भी मैं किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करता हूँ, मैं वायोलिन बजाता हूँ और अक्सर सोल्यूशन मिल जाता है। मैं इन अपनी डे ड्रीम्स म्यूजिक में जीता हूँ। म्यूजिक मेरी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। मैं अपनी लाइफ को म्यूजिक के टर्म्स में देखता हूँ। ये उनकी सोच और उनके जीवन का एक अनोखा पहलू था। आइंस्टाइन को सेलिंग का बहुत शौक था। ये उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन था जहां वो अपने विचारों को साफ कर सकते थे। उन्हें पानी पे सुकून और इंस्पिरेशन मिलता था, हालांकि वो कोई खास स्किल्ड सेलर नहीं थे। उन्होंने अक्सर कहा था कि पानी पर रहकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का हल मिलता है। उन्होंने एक बार कहा था, सेलिंग मुझे फ्रीडम के एहसास के सबसे करीब ले जाता है। ये उनके लिए एक आज़ादी का एहसास था जहां वो अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस करते थे। सेक्शन 7 क्वांटम क्वांड्रीज। जहां आइंस्टाइन को रिलेटिविटी में उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, वहां उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उनके काम ने लाइट के क्वांटम नेचर के लिए क्रूशियल एविडेंस प्रोवाइड किया। लेकिन आइंस्टाइन फेमसली क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ फंडामेंटल इंटरप्रिटेशन से डिसएग्री करते थे। अनहोन थ्योरी के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को रिजेक्ट कर दिया और फेमसली कहा, गॉड डिस नहीं खेलता। उनके रिजर्वेशंस के बावजूद नील्स बोर और क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरे पायोनियर्स के साथ आइंस्टाइन के डिबेट्स ने समय के सबसे सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज में से एक को शेप और रिफाइन करने में मदद की। सेक्शन 8 चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। आइंस्टाइन की लाइफ चैलेंजेस से खाली नहीं थी। उन्हें पर्सनल ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी पहली वाइफ की डेथ और उनके बेटे की मेंटल इलनेस शामिल है। उन्हें पॉलिटिकल परसिक्यूशन और एक्साइल की अपहीवल का भी सामना करना पड़ा। फिर भी इन सब के बाद भी आइंस्टाइन का स्पिरिट कमजोर नहीं पड़ा। वो थके बिना काम करते रहे, यूनिवर्स के बारे में एक इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी से ड्रिवन। आइंस्टाइन की रेसिलियंस और अपने काम के प्रति अनवेवरिंग डेडिकेशन हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें सिखाया कि एडवर्सिटी के बावजूद भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की परस्यूट स्ट्रेंथ और सॉलिस का सोर्स हो सकती है। सेक्शन 9 द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ अ साइंटिफिक आइकॉन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस और दुनिया पे एक ऐसा निशान छोड़ा है जो कभी नहीं मिट सकता। उनकी सोच और उनका काम आज भी हर जगह महसूस किया जा सकता है। उनकी थ्योरीज ने ग्रेविटी, स्पेस, टाइम और यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि आम इंसान को भी यूनिवर्स के नए डिमेंशंस दिखाए। उनके काम ने काउंटलेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के लिए फाउंडेशन रखी, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक। उनकी डिस्कवरीज ने नए नए इन्वेंशंस को जन्म दिया जो आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस के अलावा आइंस्टाइन की लेगेसी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और नॉलेज के लिए पैशन की है। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने और पुराने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करने की बात की। उन्होंने ह्यूमन असम्पशंस पे क्वेश्चन करने, क्रिटिकली सोचने और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहने की सीख दी। उनकी टीचिंग्स ने हमेशा हमें इंस्पायर किया है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें और नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। आइंस्टाइन की लाइफ और काम आज भी साइंटिस्ट, थिंकर्स और ड्रीमर्स की जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं। उनकी लेगेसी ने नए साइंटिस्ट्स को एनकरेज किया है कि वो भी अपने फील्ड में कुछ नया और इनोवेटिव करें। वो हमें याद दिलाते हैं कि नॉलेज की परसूट एक ऐसी जर्नी है जिसका कोई अंत नहीं है।
और ये यूनिवर्स वंडर्स से भरा हुआ है जिनका इंतजार है डिस्कवर होने का। उन्होंने हमेशा कहा कि हमारी क्यूरियोसिटी और हमारा जुनून हमें नए रास्ते दिखाएगा और नए डिस्कवरीज तक ले जाएगा। आइंस्टाइन का काम और उनकी सोच हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी और उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने हमें दिखाया कि एक इंसान भी दुनिया को बदल सकता है अगर उसके पास नॉलेज और क्यूरियोसिटी का जुनून हो।